स्वागत करता हूं तुलसी केमिस्ट्री क्लासेस में। बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया का जो समीकरण होता है ये कैसे बनाते हैं, रासायनिक अपक्रिया में क्या परिवर्तन होते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी थी। शब्द समीकरण क्या है, सूत्र समीकरण क्या है, ये सारी चीजें हमने जान ली थी पिछली वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अपक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं ये जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहली रासायनिक अपक्रिया है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहली रासायनिक अपक्रिया है वो क्या है, संयोजन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और हिंदी में दो और नामों जानते हैं, इसी को संकलन अपक्रिया भी कहते हैं, इसी को योगात्मक अपक्रिया भी कहते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं बिना समय गंवाए। देखो संयोजन अपक्रिया क्या है, जैसे दो या दो से अधिक अभिकारक, जिस अपक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम लोग कहते हैं संयोजन अपक्रिया। जैसे यहां पर मान लीजिए कोई एक अपक्रिया जिसमें हो रही है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है इस अपक्रिया का। इससे पहले परिभाषा हम लोग देख लें। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए गुणधर्म वाले एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस अपक्रिया को हम लोग कहते हैं योगात्मक अपक्रिया। ये हो गई योगात्मक अपक्रिया की परिभाषा। इसका सामान्य सूत्र क्या है, सामान्य सूत्र जो योगात्मक अपक्रिया है इसका सामान्य सूत्र होगा A प्लस बी गिव्स आउट C। यानी दो अभिकारक मिल रहे हैं, उत्पाद केवल एक बन रहा है। दो अभिकारक मिल रहे हैं, उत्पाद केवल एक बन रहा है। यानी दो पदार्थ मिले हैं, एक पदार्थ केवल नया बना है, तो इस अपक्रिया को बोलेंगे योगात्मक अपक्रिया। यानी ये पदार्थ आपस में जुड़कर एक पदार्थ बना दिए। कोई दिक्कत, इससे ज्यादा आसान नहीं है। खैर अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, इसका उदाहरण। एक एग्जांपल देखो, जैसे फिलहाल देखते हैं Mg प्लस O2 गिव्स आउट 2MgO। तो यहां पर देखो दो विकारक यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अपक्रिया से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। कितने विकारक है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, दो विकारक है या दो पदार्थ है, आपस में मिलकर नए पदार्थ बनाए, या मैग्नीशियम ऑक्साइड सिंगल प्रोडक्ट बना, सिंगल उत्पाद बना। ये कौन सी अपक्रिया है, योगात्मक अपक्रिया है। दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं, C प्लस O2 गिव्स आउट CO2। 2H2 प्लस O2 गिव्स आउट 2H2O। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अपक्रिया से क्या बना, जल। कौन सी अपक्रिया है ये, सिंगल प्रोडक्ट बना है, दो पदार्थ अपक्रिया किए हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाए हैं। रिएक्शन कौन सा होगा, संयोजन अपक्रिया। बात समझ में इतना ही है। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं विस्थापन अपक्रिया। याद रखना बच्चों, संयोजन अपक्रिया का सामान्य सूत्र A प्लस बी गिव्स आउट C। A प्लस बी गिव्स आउट C। दो पदार्थ अपक्रिया करेंगे एक उत्पाद बनेगा, दो पदार्थ अपक्रिया करेंगे एक उत्पाद बनेगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक आता है वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया क्या है, ये देखें। इसमें ऐसे अपक्रिया जिसमें कोई एक अपकारक होगा, वो टूटकर दो नए पदार्थ या दो से अधिक नए पदार्थ बना दे, इस अपक्रिया को बोलेंगे वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया, वियोजन का मतलब टूट जाना, वियोजन का मतलब टूट जाना, मतलब वैसे नहीं किसी के प्यार में टूट जाना, ऐसा नहीं। ह्यूमर है, पढ़ लो, बाद में टूटना। खैर अपक्रिया केवल पढ़ो वियोजन वाली, दिल को वियोजित होने मत देना। देखो इस अपक्रिया को वियोजन अपक्रिया कहते हैं। सामान्य सूत्र इसका क्या होगा, देख लेते हैं। ए कारक है, टूटकर B प्लस C उत्पाद बना दे, B प्लस C उत्पाद बना दे। तो यहां पर एक अपकारक होगा, टूटकर दो उत्पाद बनाएगा, यानी A गिव्स B प्लस C। यानी एक अपकारक टूटकर दो उत्पाद, दो या दो से अधिक भी बना सकता है। इसका उदाहरण देख ले। अच्छा हाँ, ये देखो वियोजन अपक्रिया तीन प्रकार की होती है। खैर प्रकार देखने से पहले, उदाहरण देखने से पहले जान लें कि इनको मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। ये तीन प्रकार की होती हैं मुख्य रूप से।
कौन कौन से होते हैं इसको भी देख लें। डिफिनेशन लिख लेंगे। सबसे पहला है ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन हो गया। दूसरा है प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशिक वियोजन। और तीसरा है विद्युत वियोजन। ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और विद्युत वियोजन। ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और विद्युत वियोजन। तो वियोजन अपक्रिया कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, ऊष्मीय, प्रकाशिक और विद्युत वियोजन। अगर कोई भी पदार्थ ऊष्मा की उपस्थिति में टूट रहा है, अर्थात वियोजन अपक्रिया यदि ऊष्मा की उपस्थिति में हो रही है, ऊष्मा के द्वारा हो रही है, रिएक्शन कौन सा हो जाएगा? ऊष्मीय वियोजन। कोई दिक्कत? तो यहां पर ऐसे अपक्रिया जिसमें ऊष्मा द्वारा वियोजन होता है, जिसमें प्रकाश द्वारा वियोजन होता है, जिसमें विद्युत के द्वारा, ऐसे अपक्रिया जिसमें विद्युत के द्वारा वियोजन होता है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन। तीनों मैंने देख लिया। उदाहरण सबका देख लें। जैसे CaCO3 है कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हम इसको गर्म कर दें, क्या कर दें? गर्म कर दें, ठीक। इसका नाम नीचे लिख लेना, सब लोग देख लेना, है ना, नहीं होगा तो लिख दे रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कर देंगे? गर्म कर देंगे, तो ये टूट जाएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? गर्म करने पर ये पदार्थ टूट रहा है, तो अपक्रिया हो जाएगी ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा प्रकाशीय वियोजन, 2AgCl, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर कोई रिएक्शन होगा तो HNO लिख देते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा यहाँ पर 2Ag + Cl2। ये जो रिएक्शन हो रहा है किसकी उपस्थिति में हो रहा है? प्रकाश की उपस्थिति में अपक्रिया हो रही है, टूट रहा है, तो ये हो जाएगा प्रकाशीय वियोजन। यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड प्रकाश की उपस्थिति में टूटकर सिल्वर और क्लोरीन में बदल जा रहा है, तो ये अपक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, जिसका अर्थ इसको बोलेंगे प्रकाशीय वियोजन। जैसे 2H2O है, इसको विद्युत द्वारा वियोजन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? 2H2 + O2 में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो ये भी अपक्रिया कौन सी हो गई? ये वियोजन, ये विद्युत वियोजन, ये प्रकाशित वियोजन और ये ऊष्मीय वियोजन है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ तक क्या ही होगी। अगला हम लोग देखते हैं जो रासायनिक अपक्रिया है उसका प्रकार, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। देखो, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट यानी ऐसी अपक्रिया होगी यहां पर जिसमें कोई एक पदार्थ या कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटाकर वहां खुद जुड़ जाएगा, तो जो अपक्रिया हो जाएगी इसको बोलेंगे विस्थापन अपक्रिया। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके वहां खुद जुड़ जाता है, ऐसी अपक्रिया को हम लोग कहते हैं विस्थापन अपक्रिया। डिफिनेशन लिखते हैं। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, इस अपक्रिया को हम लोग कहेंगे विस्थापन अपक्रिया।
बच्चों विस्थापन अपक्रिया का वैसे रट के याद कर लेना और समझ के याद करना बहुत दो अलग अलग पहलू हैं। तो मैं इसको रटाऊंगा नहीं, आपको बस समझाऊंगा। देखो यहाँ पर कुछ धातुएं होती हैं। देखो धातुएं कई प्रकार की होंगी तो सबकी क्रियाशीलता होगी अलग अलग। धातुएं कई प्रकार की होंगी तो सबकी क्रियाशीलता होगी अलग अलग। किसी की क्रियाशीलता ज्यादा होगी, किसी की क्रियाशीलता कम होगी। तो धातुओं को उनके क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करके जो श्रेणी बनाई गई है उसको हम लोग कहते हैं सक्रियता श्रेणी। ट्रिक बताऊंगा, याद हो जाएगा, उसके आधार पर विस्थापन अपक्रिया को आप बहुत आसानी से सही से समझ पाओगे। यानी ये धातुओं की सक्रियता श्रेणी है। धातुएं हैं, इनको क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करके एक श्रेणी बनाई है जिसको हम लोग कहते हैं सक्रियता श्रेणी। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, बेरियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, ये जो कि धातु है, और कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब धातुएं हैं। इनको क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अब ये सर ऐसे एग्जैक्ट याद रहेगा तो हम तुमसे क्वेश्चन बनेंगे, वरना अगर नहीं याद है तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। अब इसको याद करने का ट्रिक बता दे रहे हैं। क न क, इसको तीनों को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? कनक। कंजक्शन के लिए लगा दे हम का। बेटा मांगे, ट्रिक है, बच्चे सोचेंगे सर इसका कौन सा तत्व आ गया। बेटा मांगे एल्यूमिनियम, जिंक, एल्यूमिनियम, जिंक, फिर लेड, है कुछ आगे है, आगे आए। यानी ट्रिक है, कनक का बेटा मांगे एल्युमिनियम, जिंक, फिर लेड है कुछ आगे है। यानी कोई कनक है, उसका बेटा मांग रहा है एल्युमिनियम और जिंक, तो लेड उसको देने के लिए कुछ आगे आ रहे हैं। तो याद रखना, कनक से पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम का तो कंजक्शन के लिए है बेटा, यानी बेरियम मांगे यानी मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक तो है ही है, फिर यानी फिर आयरन, लेड, पीबी है से हाइड्रोजन, कुछ यानी कॉपर, आगे यानी सिल्वर और आई यानी गोल्ड। तो इस ट्रिक से तुमको सबको याद हो जाएगा सक्रियता श्रेणी क्या है। धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी बनेगी उसको हम लोग कहेंगे सक्रियता श्रेणी। फिलहाल इसका हम लोग देखते हैं विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण। जैसे एक रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर, Zn प्लस H2SO, नहीं सॉरी ये तो हो जाएगा, फिलहाल CuSO4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस Cu। अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटाएगा। इस श्रेणी में जो ऊपर होगा वो अधिक क्रियाशील है, जो नीचे है वो कम क्रियाशील है। तो पहले यहाँ पर जिंक है, बाद में कॉपर है, यानी जिंक अधिक क्रियाशील है, तो कॉपर को उसके यौगिक से हटाकर वहां खुद जुड़ गया। अब क्रिया कौन सी है? ये विस्थापन क्रिया। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर, Fe प्लस CuSO4 गिव्स आउट FeSO4 प्लस Cu। आपकी किताबों में दिया हुआ एनसीईआरटी में लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो उसका रंग गायब हो जाता है, यानी आयरन सल्फेट बन जाता है, और उसके नीचे कुछ भूरे कलर की चूड़ जम जाता है, यानी कॉपर धातु है वो जम जाती है। तो ये उदाहरण कौन सा है विस्थापन क्रिया का, इसको नोट कर लेना। याद रखना, जो धातुएं ऊपर होंगी सक्रियता श्रेणी में वो अधिक क्रियाशील है, जो नीचे होंगी वो कम क्रियाशील है। एल्युमिनियम अगर जिंक में कंपेयर देंगे तो ज्यादा क्रियाशील एल्युमिनियम है, यानी प्रत्येक जो ऊपर वाली होगी वो अपने से नीचे वाले से अधिक क्रियाशील है। ठीक, तो इसको मिटा रहे हैं हम लोग। द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया क्या है, इसकी परिभाषा देख लें। ऐसी अपक्रिया जिसमें यौगिकों का निर्माण आयनों के आदान प्रदान से होता है, इसे हम लोग द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे
NaCl 2NaCl प्लस BaSO4, यानी इसमें क्या होगा, आयन एक्सचेंज हो जाएगा। इसका सोडियम है, इसके साथ चला जाएगा सल्फेट के साथ, बेरियम चला जाएगा क्लोरीन के साथ, तो बन जाएगा Na2SO4 प्लस BaCl2। आयन का एक्सचेंजमेंट हो गया, सोडियम ने इसका SO4 ले लिया, बेरियम ने सोडियम क्लोराइड का क्लोरीन ले लिया, तो यौगिक बन गया दूसरा सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। ये अपक्रिया कौन सी है, द्विविस्थापन अपक्रिया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे का हम लोग टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया। ये चारों प्रोसेस में से कुछ भी अगर कहीं हो रहा है तो वहां क्या होगा, अब ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, ऑक्सीकरण, जिसे हम उपचयन कहते हैं। इसका उदाहरण देख ले रहे हैं। इसे सोडियम है, इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, यहाँ पर ये Na+ के रूप में बदल गया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इसके ऊपर एक धनावेश आया, तो यानी इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीकरण। दूसरी C+O2 गिव्स आउट, CO2 कार्बन के साथ जाकर ऑक्सीजन जुड़ गया, ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण। ठीक है, कोई दिक्कत, यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और जैसे इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, खैर ये टॉपिक किसी अगले वीडियो में मैं कवर करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ इस वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, है ना, इसका जिक्र हम लोग करेंगे अगली वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तो ये चीजें हो गई। चार शर्तें हैं, चारों में से कहीं भी अगर कुछ हो रहा है तो वहां पर क्या बोलोगे, ऑक्सीकरण, सॉरी अपचयन बोलना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। दूसरी बात, H2 का जुड़ना। तीसरा, O2 का निकलना। चौथी बात है, और O2 का निकलना हो गया, और चौथी बात है यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में कमी। तो ये अगर कहीं प्रोसेस हो रही है तो वहां पर क्या होगा, ऑक्सीकरण, सॉरी अपचयन होगा। बार बार ऑक्सीकरण आ रहा है तो खैर माफ करिएगा। ये बातें आपको समझ में आई। आगे हम लोग इसका उदाहरण देख लेते हैं बिना समय गंवाए। देखो C+2H2 गिव्स आउट, क्या हो रहा है यहाँ पर, CH4 बनेगा। ठीक है, जैसे अगला एग्जांपल और देख लें, जैसे Cl2 है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन को दे देंगे तो बन जाएगा 2Cl- में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, सॉरी अपचयन, माफ करिएगा, ऑक्सीकरण बार बार आ जा रहा है तो इसको अपचयन यहाँ पे समझिएगा। तो यहाँ क्या होगा, अपचयन। ठीक है, तो एक ये आप लोगों ने समझा होगा। अगला टॉपिक एक आता है रेडॉक्स अपक्रिया। ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं उसे हम लोग रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस वीडियो से सीखा होगा, समझा होगा और जाना होगा। जो कुछ टॉपिक बचा है उसको अगली वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।